हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सप्रो कुरान में। दोस्तों, 10-15 दिन से मेरी वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी आप लोगों को, क्योंकि कुछ समस्याएं थी। इसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस को आप लोगों के बीच में रख नहीं पाई। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन आपके लिए एक वीडियो तो कम से कम लेकर ही आऊँ, क्योंकि बहुत सारा काम है दोस्तों। इधर ठंडक इतनी ज़्यादा है कि काम करने में ही दिन चला जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी वक्त बीत गया और वीडियो बनाने का टाइम ही निकल जाता है। सोचती हूँ कि आज इस टॉपिक पे बात करूंगी, आज इस टॉपिक पे बात करूंगी, फिर वो टॉपिक पुराना हो जाता है, लेकिन घर में टाइम नहीं निकल पाता है कि मैं इस पे आके बात करूं। लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं अब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी हर दिन और आप लोगों से डिस्कस करूंगी अपने सवालों का, और कुछ लूंगी आपके सवाल जिनका दूंगी मैं जवाब। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और मुझे करनी है आपसे बहुत ढेर सारी बातें, जो कि और पूछना है आपसे कुछ सवाल। तो हमारे साथ में बने। सोशल मीडिया को तो कहीं ही क्या, अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही इतना ज्यादा दिख रहा था कि भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल टूट गया है, कोई रिश्ता नहीं है, मायके का कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि आंटी का ब्लॉग, उधर उस बहन, बड़ी बहन का ब्लॉग, सब चारों तरफ से ब्लॉग सुन सुन के ऐसा लग रहा था कि अब इन सब के रिश्ते खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं है अब इसमें। उनकी भी नई नई शादी हुई है, तो वो भी अपनी शादी को बचा रही हैं। लेकिन जैसे ही कल का वीडियो में देखती हूँ ना, तो मेरे तो एकदम इतना मैं शॉक्ड रह जाती हूँ कि कुछ पूछो ही मत। क्योंकि वहां पे मैडम अपनी भाई के पास सिवान पहुंच गई हैं अपने पति के साथ में। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंशु की, जो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने ससुराल की चीज़ों को नंबर 1 पे रखा, जो कि अच्छी बात थी। हमको भी अच्छा लगा वो, कि ठीक है, ससुराल जहाँ पे आपको रहना है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है, बाद में अपना मायका आता है। मायके के तो लोग अपने होते ही हैं, जैसा कि अभी दिख भी गया है। और फिर इन लोगों ने इस तरीके से पेश किया कि जैसे कि इनकी बातों को कोई लेता ही नहीं है, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है घर के अंदर। लेकिन अभी जस्ट क्या होता है कि कल की वीडियो में मुझे दिखता है कि वहां पे इन भाई बहन की, जगत भैया की और इनकी जो है बहस हो रही है। वो बार बार दिखा रही है कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, कॉल लिस्ट दिखा रही हैं हिस्ट्री में, कि देखिए मैंने इस दिन कॉल किया, इस दिन मैसेज किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो जगत भैया जी बोल रहे हैं कि हाँ, मैं उस टाइम में परेशान था, मैं किसी की, मैं मम्मी तक की कॉल नहीं उठाता था, इसलिए मैंने तुम्हारी भी नहीं उठाई। उसमें बहुत सारा हंसी मजाक ऐसा भाई बहन में होता रहा। और वहां पे कुछ ऐसा और भी दिखा, जिस पर लोगों का जो है कमेंट आने लगा कि यहाँ पर जो हमारी जगत भाभी हैं, उन्होंने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया अंशु के आने पर। वो वहां से उठ के चली गई। लोगों का क्या है, लोग तो अनेकों तरीके के कमेंट करते हैं, जैसा कि उनको दिखता है उस पर वो लोग रिएक्शन देने लगते हैं। तो वहां पे मनीषा थोड़ी देर रुकने के बाद में वहां से वो चली गई। फिर इस पर लोगों ने जो है बहुत ही कमेंट करना शुरू कर दिया कि मनीषा को अच्छा नहीं लगा। और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आए कि जैसा इन्होंने पहले उसके साथ में किया था, अपनी बड़ी बहन के लेके, कि ऐसा ऐसा हमारी ये भाभी ने ऐसा किया वैसा किया। फिर उन सब बातों को सोच कर ये जो है वहां से जगत भाभी, फिर कुछ हो सकता है उनके मन में हो, क्यों नहीं होगा, वो जिस दौर से गुजरी हैं तो उनके मन में थोड़ी सी चीजें तो होंगी। उस चीज को हम भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक ने जो क्वेश्चन उठाया है, उस बात को मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। कि लोगों ने कहा कि जब वो आई अपने घर अपने भाई से और अपने पति के साथ में जो बातें कर रही थी, तो वहाँ पे जो है जगत भाभी थोड़ी देर बैठी, फिर उन्होंने कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो उठ के वहाँ से अपने दूसरे काम में चली गई, वहाँ पे बैठी भी नहीं ठीक से। ऐसा लोगों का मानना है, दिखा भी था ऐसा वीडियो में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई घर में आए हैं, वहां पे उनकी मम्मी भी नहीं है, उनकी सास भी नहीं है, मतलब उनकी सास नहीं है और उनकी देवरानी भी नहीं है इस समय। तो घर में काम भी तो होता है ना, तो उसको भी तो देखना है। उसको तो वहां पे बैठे बैठे तो सारा काम हो नहीं जाएगा ना, आदमी लोग कोई करने लगेंगे। तो ये रीजन भी हो सकता है कि वो लड़की वहां से उठ के चली गई हो, घर में काम बहुत सारा पड़ा था, उसको भी करना था। लेकिन यहाँ क्या है कि बातें, जरा सी बात होती है उसको बहुत ज्यादा ही फैलाया जाता है। लेकिन मुझे अंशु की बातों को जो है, ठीक है, अच्छी बात है कि आप अपने घर में वापस आई, मायका को कभी कोई छोड़ नहीं सकता, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कभी भी इतना गंदा भी नहीं बोलना चाहिए अपनों के खिलाफ में कि कल को लोग हमारे पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करें, ठीक है ना। हमारे अपने अपने ही होते हैं, चाहे वो ससुराल हो या मायका हो, वो मेरे अपने घर होते हैं। वहां पे उनके किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए इंसान को, परिस्थितियां कैसी भी हों, लड़ाइयाँ हो, झगड़े हों, कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे कि कल हम इस समाज में जब बात करें तो लोग हम पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करें।
ठीक है, वो अपने भाई के घर गई, अच्छी बात है। अभी हम मेरा तो यही मानना है कि इन सबको अपनी बड़ी बहन के घर भी जाना चाहिए, क्योंकि उसने भी बहुत हद तक हमारी जगत भाभी का साथ दिया है, पूरे परिवार का साथ दिया, जो सच था उसको सच को रखा। और वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लड़की लगती है। सुचिता, जब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, उसके यहाँ पर इन लोगों को जानना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। भाई बहन है, वो बहुत अच्छी लड़की है मेरी समझ से। और दोस्तों इधर भाई हमारी जगत भाभी पर बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे अब मुझे जगत भाभी अच्छी नहीं लगती, अब उनका जो है बर्ताव अजीब था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सारा बवाल हो चुका है ना इसके चक्कर में। अब जब चीजें बहुत ज्यादा दिखती है ना पॉजिटिव, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगने का मतलब ये सोच लो, ये समझ में आता कि कहीं ऐसी तो नहीं कोई जगत भैया की कोई चाल हो कि अभी 2 दिन 4 दिन पहले 10 दिन पहले ये इन्होंने इतना मतलब उसको टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, और अभी इतना प्यार दिखा रहे हैं मनीषुआ मनीषुआ, और प्यार से मतलब कुछ हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बातों को, या इसके पीछे भी कोई चाल है, भगवान जाने। और भगवान ना करे कोई चाल हो, इन लोगों का मूड चेंज हो गया हो अपने रास्ते पे आने के लिए और अच्छे से अपने परिवार में रहें। लेकिन ये पब्लिक है ना, इसको इतना सारा प्यार, इतनी हेट के बाद, इतनी मतलब कंट्रोवर्सी होने के बाद भी तुरंत सडनली इतना ज़्यादा प्यार लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए जो है लोग बातें बना रहे हैं। और लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उधर सामने वाली की कोई जो है अंदरूनी कुछ हो रहा है, कि उसने जैसा कहा है वैसा फिर से हमारे जगत भैया जी करने लगे हैं हमारी मनीषा के साथ में। और क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है कि जैसा वो बोलती हैं वैसा ही ये करते हैं, तो अभी इतना हिट मिलने लगा था उनको भी इनको भी, पूरे चैनल में कमेंट बंद करने पड़े सब लोगों को। अभी फिलहाल तो सबके कमेंट सेक्शन भी ऑफ मतलब ऑन हो गए हैं, ऑफ थे अभी ऑन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा पब्लिक को लगता है कि उधर जगत दीदी की तरफ से इनको कोई ऐसा निर्देश तो नहीं आया है हमारे जगत भैया को कि नहीं अभी आप अपनी पत्नी के साथ में प्यार से रहिए, अन्यथा हम लोगों का चैनल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, हम लोगों को कोई नहीं देखेगा। तो इसके लिए ये इनको ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, ऐसा पब्लिक मानती है। लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो। और मनीषा जो कुछ ज्यादा ही मतलब, वो तो भोली तो है, मैं मानती हूँ वो भोली है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा कहना कि थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मक्खन की तरफ पिघलना नहीं है। अपनी वैल्यू बनानी है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अभी अगर आप उसके सामने ऐसे ही पिघल जाएंगे ना, तो वो उसको लगेगा कि अगली भी कोई गलती अगर वो करेगा तो उसको यही लगेगा कि हमारी पत्नी है वो तो हमें माफी कर देगी, उसको क्या है इतना बड़ा कांड कर लिया तो उसने मुझे एक चुटकी नहीं लगी और उसने हमें माफ कर दिया, तो अब अगली बार भी अगर मुझसे कोई गलती होगी या मैं कुछ गलत करूंगा तो तो उसमें क्या है, वो तो माफ ही कर देगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपसे जगत भाभी ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को जो है ऐसा दिखाइए। भले ही आपके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, मैं मानती हूँ आपके पति हैं वो, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा पिघलिए नहीं या बहुत ज्यादा फैलिए नहीं उनके आगे कि उसको कुछ एहसास ही ना हो। थोड़ा सा एहसास दिलाना भी जरूरी होता है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों मेरी बात मैं जो कह रही हूँ सही है या गलत है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा हमारे चैनल पे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, बातें रखनी भी नहीं आती, लेकिन जितना भी मुझसे हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, बताने का प्रयास करती हूँ कि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बिखर जाएं तो थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए, और देखते हुए गंभीरता के साथ में उन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो कि अभी हमारी जगत भाभी के बर्ताव में कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही लचीलापन है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है देखने में, लेकिन उन्हीं को लेकर डर लगता है कि कहीं फिर से इनके साथ धोखा ना हो जाए। इसलिए ही बोलती हूँ कि थोड़ा सा जो है इस तरीके से पिघलना नहीं चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ भी अभी दिल्ली जाके जो कंट्रोवर्सी हुई, दिल्ली वालों के लिए कितने गंदे गंदे कमेंट लोगों ने किए, पब्लिक ने किए, क्योंकि पब्लिक ने ही जितना कुछ देखा है ना, मेंटली टॉर्चर हुई है पब्लिक, तो अब फिर से वो टॉर्चर नहीं होना चाहती है, इसीलिए वहां पे भी जाने को मना करती है पब्लिक कि वहां मत जाइए। और जाइए तो इतनी जल्दी जल्दी जाने की क्या जरूरत है कि अभी फिर से आपको अपने रिश्ते सुधारने की जरूरत है, ना कि इधर उधर रिश्तेदारियां निभाने की, ठीक है ना। और दोस्तों इधर जो कुछ होने वाला है हमारी स्नैपी गर्ल के जिंदगी में,
वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगी। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं इस वीडियो में आपके स्नैपी गर्ल के बारे में नहीं बताऊंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी शाम तक। उसमें मैं जो अंशु वहां पहुंच गई है अपने फूफा फूफी के घर, और इधर स्नैपी गर्ल ने जो कुछ किया है और कितने सारे कमेंट्स आए हैं, उन सब पर मैं बात करूंगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखिए और कुंभ मेले में जाके नहा के जरूर आइए। कोई कितना भी कहे कि बहुत भीड़ है जा नहीं पाएंगे, अरे भैया घर में भी तो हम स्ट्रगल करते हैं, इधर उधर भी चलते रहते हैं। थोड़ी सी अपने लिए, अपने भगवान जी के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने खुद के लिए जो है कुछ करना है तो संगम में जाइए और स्नान करके आइए दोस्तों, क्योंकि ये मौका अब हम सबकी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। तो प्लीज आप लोग कुंभ जरूर जाइए, अन्यथा जिंदगी में फिर पछताएंगे कि हम नहीं गए। तो प्लीज, क्योंकि अब नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जाइएगा जरूर। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अगर माता रानी की इच्छा हुई तो मैं भी जाऊंगी संगम नहाने और आप लोगों को वहां से लाइव दिखाऊंगी पूरी चीजें, क्योंकि मेरे दिल में बहुत अरमान है वहां गंगा मैया संगम में नहाने की, महाकुंभ में जाने की। अब देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। फिलहाल अगर आप लोगों के पास साधन है, आप लोगों के पास साथी है, तो आप लोग जरूर जाइए, क्योंकि ये अवसर कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।